भारत दलहनी फसलों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के दलहनी फसलों की खेती की जाती है। दलहनी फसलों में जैव उर्वरक राइजोबियम का प्रयोग करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को अमोनिया के रूप में सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। इसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर भी नहीं पड़ता। साथ ही उपज भी अधिक मिलती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। वर्तमान समय में जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम बात करते हैं जैव उर्वरकों की। तो जैव उर्वरक जो कि विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। जैव उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जिसे प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। आज कई तरह के जैव उर्वरक बाजार में मौजूद हैं, जिनका प्रयोग जरूरत के हिसाब से किसान करते हैं। इन्हीं उर्वरकों में आज हम राइजोबियम जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जिसमें चना है, अरहर है, मटर है, मसूर है, अलसी है। ऐसी विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें जिनकी खेती होती है। इनमें अगर हम बात करें बीजोपचार की, तो राइजोबियम कल्चर, जिसे राइजोबियम टीका या जैव उर्वरक कहते हैं, इसका बहुतायत में हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो राइजोबियम एक प्रकार का जो मृदा जनित बैक्टीरिया का एक समूह है और दलहनी फसलों में हमने देखा होगा कि हमारी जड़ों में, जो नीचे भूमि के अंदर जड़ों में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में जितनी ज़्यादा संख्या हमारी दलहनी फसलों में रूट में या जड़ों में होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में उन्हें नाइट्रोजन का, जो वातावरण में हमारी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, जिसका अवशोषण करते हैं और इनके अवशोषण के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। इस जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके मृदा के अंदर इकट्ठा करता है, जिससे दलहनी फसलों को तो लाभ मिलता ही है, अगली फसल को भी फायदा होता है। बात आती है गुणवत्तापूर्ण जैव उर्वरक के इस्तेमाल की। तो जवाहर जैव उर्वरक जो राइजोबियम कल्चर है, उसका दलहनी फसलों के लिए हमारे केंद्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन उच्च गुणवत्ता का राइजोबियम कल्चर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तरल एवं पाउडर का जो माध्यम है, दोनों के रूप में यहाँ पे तैयार किया जाता है। पाउडर में अगर हम बात करें तो 200 ग्राम के पैकेट, और इसके साथ ही अगर हम तरल में बात करें तो 1 लीटर का एक पूरा बोतल तैयार की जाती है। इनका इस्तेमाल हम किसानों को दलहनी फसलों में उपयोग हेतु विशेष रूप से किसानों को सिफारिश करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में मौजूद रहता है, जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला में तैयार राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलों, उसमें हम राइजोबियम की सिफारिश करते हैं। इसके लाभ की बात करें तो गांठों की संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ पौधे की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होती है। दाना की जो संख्या है और दाने की जो हमारी फलियां हैं, उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। इसके साथ ही उत्पादन में जो कमी होती है, उसमें लगभग 15 से 20% तक उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार से हमारे किसान भाई राइजोबियम का जो उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से फसलोत्पादन में लाभ होता है, जो भी हमारी दलहनी फसल होती है। फसलों में नाइट्रोजन तत्व मुख्य पोषक तत्व है, जिसे यूरिया या अन्य माध्यम से फसलों को दिया जाता है। लेकिन दलहनी फसलों में अगर इस कल्चर का प्रयोग करते हैं तो अलग से नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करें। तो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं, उसमें अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो हमें जो तरल जैव उर्वरक है, उसको बीजोपचार में विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, जिससे उसका लाभ हमारी फसलों में बहुत अच्छे से मिले। तो सबसे पहली बात आती है कि 1 किलोग्राम अगर हमारा बीज है, तो उसमें लगभग 8 से 10 मिलीलीटर हमारा जो
राइजोबियम कल्चर है उसको अच्छी तरीके से मिलाकर और उसका उपयोग करना चाहिए। इसका बीजोपचार की बात हो गई। इसके साथ ही हम उपचार की और भी विधि हैं, लेकिन हम बीजोपचार के लिए दलहनी फसलों में विशेष रूप से हमारे जो राइजोबियम कल्चर है उसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अगर पाउडर के रूप में प्रयोग करना है तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। कल्चर में गुड़ मिलाकर ही बीज उपचार करें, जिससे बीज पर कल्चर ठीक से चिपक जाए। तो इस प्रकार से हम राइजोबियम जो हमारा कल्चर है, जिसे राइजोबियम टीका भी कहते हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि जब भी टीका का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक बहुत अच्छी हमें एक सकारात्मकता के लिए दिया जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये सिफारिश करूंगा कि जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम कल्चर की उपयोग अवश्य करें। ये बहुत ही उपयोगी है, भूमि के लिए अनुकूल है, सस्ता है, साथ ही हमारी जो नाइट्रोजन है या जो हम यूरिया के रूप में देते हैं उसकी खपत में कमी करता है और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है कम लागत में। किसान भाइयों, अब